तो जैसा आप सब जानते हैं, मैंने कई बार शेयर किया है कि गुरुजी महाराज से हमेशा कहते थे, जब भी शेयर करो शुरू से शेयर करो, कैसे गुरुजी के दरबार में आए और कौन लेके आया और किस तरह से गुरुजी ने कल्याण किया। क्योंकि ये जो भी मैं शेयर करूंगी, ये सारी चीजें केवल गुरुजी की बढ़ियाई हैं। क्योंकि इसमें ना मेरा नाम, ना मेरी शक्ल, ना मेरा कोई अस्तित्व है। ये सारी चीजें केवल गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले दरबार में गुरुजी के 1998 दिसंबर 28, मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन। हम सब लोग सिंगापुर में तब तक मूव हो गए थे। और किस तरह से वहीं से हम एक बार इंडिया गए और वहां पर एमपी जी के चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह, वो हम सबको गुरुजी के दरबार में ले गए। क्योंकि मेरी बेटी को बहुत बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, एस्मा बहुत ज़्यादा था और वो बिल्कुल भी नहीं ठीक होता था। उसके साथ उसको एलर्जीज भी बहुत चीज़ों से थी, जैसे दूध से एलर्जी से, फ्लावर से, और चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, घास हो, क्लोरीन हो, सब चीज़ से एलर्जीज थी। तो बहुत ही अ, ध्यान से उसको बाहर ले जाना पड़ता था। वो बाहर पार्क में भी नहीं जा सकती थी, ना स्विमिंग के लिए जा सकती थी, ना दूध पी सकती थी, ना आइसक्रीम खा सकती थी। तो आप सोच सकते हैं एक छोटे से बच्चे की क्या उस समय उसको लगता होगा। तो ऐसे ही सिचुएशन में सारी जगह हम सब ने ट्राई किया, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। और एलोपैथिक, हम यूएस में थे उस समय, तो सारी चीजें यहाँ ट्राई करी, कुछ भी नहीं काम हुआ। और बल्कि और अग्रेसिवली उसका अस्थमा की अटैक्स होने लगे। सो उसी समय मैं कहूंगी कि गुरुजी का जब बुलावा आता है, जब हमारा टाइम होता है, गुरुजी हमेशा टाइम देख करके हमेशा अपने पास दरबार में बुलाते हैं। तो वो टाइम गुरुजी ने चूज किया। एमपी जी का, मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट हुआ यहाँ से सिंगापुर। और हम लोग चाहते थे कि इंडिया के पास हम रहें। बच्चे छोटे हैं, थोड़ा अपनी संस्कृति, अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स के आसपास रहें तो बच्चों को भी परिवार के बारे में थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि 20 साल तक हम बाहर ही थे, बच्चे यही पले बढ़े। तो ऐसे ही हम लोग खुश होकर वहां मूव हो गए सिंगापुर में। क्या मालूम ये गुरु जी का बुलावा था। और 1998 में जब हम दिल्ली गए, तब मेरे चाचा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और इसको इतनी प्रॉब्लम है मेरी बेटी को, तो अगर गुरुजी की कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। दिस वर हिज वर्ड्स। तो हम सब तो उस समय तक इतने परेशान थे कि हम राइट अवे रेडी हो गए। क्योंकि मुझे वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी। मैंने कहा जी बिल्कुल चलेंगे। तो हम सब लोग चाचा जी के साथ अपनी बेटी को लेके गए। और बस रास्ते में उन्होंने एक ही बात कही कि तुम सब लोग थोड़ा फेथ के साथ चलना, फेथ के साथ ही चलोगे तब काम होगा। तो मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गई कि मैं तो उनको जानती भी नहीं और ना देखा है, और फेथ ऐसे कैसे हो जाएगा बगैर देखे, बगैर समझे। पर आई डिडंट से एनीथिंग। एनीवे, हम जब वहां पहुंचे तो जैसे जैसे चाचा जी कर रहे थे, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि वो कार एम्पायर स्टेट में आप सब जानते हैं बाहर पार्क होती थी। और वो पतली सी एक रोड होती थी जिस पर थोड़ा चल के आगे जाना होता था। इट वॉज लाइक एंट्रेंस फॉर, काफी वहाँ हाउसेस थे एम्पायर स्टेट के, और उसके थ्रू जाना पड़ता था। और जैसे जैसे हम पास आ रहे थे, वैसे वैसे खुशबू गुरु जी की बड़ी दूर तक आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आई, तो चाचा जी समझ कहने लगे, मालूम है ये खुशबू गुरु जी की है। तो मैं फिर भी नहीं समझी कि ये इतनी दूर तक खुशबू कैसे आएगी और किस तरह का परफ्यूम है, क्या है। वो जो हमेशा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। और जब
वहां पहुंचे तो गुरुजी ऑलरेडी आसन में बैठे थे। बहुत लाउड शब्द वाणी बज रही थी और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि पंजाबी मुझे आती नहीं थी तब तक। तो जैसे ही चाचा जी ने प्रणाम किया, हम सब ने प्रणाम किया बारी बारी से। और जैसे ही उनको प्रणाम किया तो गुरुजी ने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। मेरा नाम, कहाँ से आई हूँ मैं, और मेरे बच्चों के नाम, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का, मेरे सिबलिंग्स का। मतलब जैसे ही न्यू मी। और उस समय आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग, मुझे कुछ पता नहीं था और डाउट्स तो हमारे पहले ही आते हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है चाचा जी ने बताया होगा तो इनको इसलिए मालूम है, मैंने कुछ सोचा नहीं। और गुरुजी ने अक्सर गुरुजी हाथ से ऐसे कहते थे, जाओ उठ के बैठ जा। तो मैं दीवार के सहारे बैठ गई। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, बस मैं इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी इतना लाउड क्यों म्यूजिक बज रहा है। उस समय तो म्यूजिक लग रहा था। पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं वहां बैठ करके ये डाउट कर रही थी कि ये इतने यंग प्रिंस की तरह बैठे हैं, हैंडसम, और हिज ये मेरी डॉटर को कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि कुछ आंटी लोग उनके पैर दबा रही थी, कुछ उनके हाथ दबा रही थी। सो लाइक अ वेरी इग्नोरेंट और मे बी फुल ऑफ ईगो, वट एवर इट वॉज, आई स्टार्टेड डाउटिंग कि इनको खुद भी इतना प्रॉब्लम है, इनके पैरों में दर्द है, ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। दैट वॉज माई थॉट। और मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जी अंतर्यामी है। जैसे मेरे दिमाग में ये थॉट आया, गुरु जी ने मुझे इशारे से बुलाया। और मैं जब गई तो गुरु जी ने मेरी तरफ देख कर कहा, तू इतने डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, गुरु जी का ऑरा ऐसा होता है कि आप उनकी तरफ बहुत देर तक देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान है। और उनकी उनका जो चेहरा, वो जैसे billions जो सूर्य, एकदम रोशनी और इतना प्रकाश। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ही somebody else, I don't know, I cannot put words। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सुंदर हो गया और प्रकाशित हो गया, चारों तरफ रोशनी हो गई। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज दैट वाज द ऑरा ऑफ गुरुजी। और मैं रोने लगी और मैंने अपनी पूरी जीवन कथा गुरुजी को सुना दी, जो जो बैगेज लेके आई थी कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी। मैंने ये भी कहा, गुरुजी कैसे नहीं डाउट करूं, मैं कहाँ कहाँ गई, कुछ नहीं हुआ मेरा अब तक, मेरी बेटी वैसे ही है और इतनी प्रॉब्लम से ऑल दैट। जो एक मदर का एक कंप्लेन मोड होता है, वो मेरा मोड हो गया था और मैं सारी चीजें गुरु जी को जल्दी जल्दी भूली जा रही थी। गुरु जी ने सारी मेरी बात सुनी और उन्होंने ऐसे हाथ उठा के कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कल्याण, कल्याण शब्द कितना मीनिंगफुल होता है पंजाबी में। मैंने सोचा शायद सबको यूं ही कहते होंगे, पर गुरु जी ने हाथ उठा के जैसे कहा, मैंने कल्याण कर देता, मैं एकदम शांत हो गई। और गुरु जी ने कहा, जा उठे बैठ करके लंगर कर ले। तो मैं वापस जाके अपनी जगह लंगर किया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद जब बाहर जाना होता था हाथ धोने के लिए, तो जब हाथ धोने गए, हम सब लोग गए परिवार वाले, तो उन्होंने कहा चाचा जी ने कि तो बड़ी देर तक गुरुजी बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे। मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने यूं कहा कि कल्याण कर देता है। तो बहुत खुश हुए, कहने लगे हो गई, वो ठीक हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे। कहते यहाँ पर ऐसे ही होता है, अगर गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता तो वो ठीक हो गई। पर मैंने कहा चलिए, इन माई माइंड आई थॉट लेट्स सी। आई वाज नॉट कन्विंस्ड। और फिर उसके बाद हम सब जब जाने का टाइम हुआ, जब गुरु जी को फिर से चरण स्पर्श किया, तो गुरु जी ने कहा कि कल फिर आई, तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम उन्होंने कहा था। तो वैसे ही हम लोग नेक्स्ट डे फिर लेकर के, और उसी समय, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दिन जो, जिस दिन फर्स्ट डे हम लोग गए, मेरी बेटी ने लास्ट पफ उस दिन लिया था कार में आते समय गुरु जी के दरबार में। और उसके बाद से
वो तो तांबे का लोटा और चांदी का ऊन तो बाद में उसने, हमने जब वापस सिंगापुर गए तब हमने शुरू किया ये सब। पर देखिए जो बेटी, शी वॉज हुक्ड ऑन इनहेलर, स्टेरॉइड्स, नेबुलाइजर, एंटीबायोटिक्स, जो जो प्रॉब्लम्स थी वो उसी क्षण ठीक हो गई। गुरुजी के केवल उनके दर्शन मात्र से, और गुरुजी का केवल यूं कह देना मैं कल्याण कर देता। और वो चीज हमें एक थोड़े समय के बाद पता चली कि गुरुजी तो लोटा और चीजें जो ब्लेस करते हैं वो तो बाद में किया, वो तो उसी दिन से उसने इनहेलर यूज ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गुरुजी इस महादेव वैद्यनाथ जो बीमारियों को चुटकी में ठीक कर देते थे। कोई भी वहां आता था, तरह तरह की बीमारियां होती थी। और जो भी एम्पायर स्टेट में जो भी जिन्होंने भी गुरुजी के साथ समय बिताया वो सब जानते हैं कि किस प्रकार गुरुजी जिसको डायबिटीज होती थी उसको जलेबी और लड्डू और बर्फी देके ठीक कर देते थे, और जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती थी उसको मैश करके ऐसे क्रश करके इतने बड़े बड़े समोसे हाथ में देते थे कि जा ये तेरी दवाई है। और उससे उसका हार्ट की जो सर्जरी होने वाली होती थी वो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाती थी, मतलब सर्जरी की जरूरत नहीं होती थी। जहां जहां ब्लॉकेज था सब कुछ खुल जाता था। तो ये गुरु जी का ये बहुत बड़ी दात संगत को, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग विच वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान जो है गुरु जी के इंडक्टेड है, क्योंकि उन्होंने केवल मेरे साथ नहीं, ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली, माई इमीडिएट फैमिली, चाहे वो एमपीजी हो, मेरी बेटियां हो, मेरा बेटा हो, आई हैव 3 daughters एंड अ सन, सबके ऐसे ऐसे सत्संग हैं कि एक एक जन का अगर मैं सत्संग करने लगूं तो घंटों 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 लग जाएंगे। एंड उसके बियॉन्ड मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे इन लॉज का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे नेबर्स का, मतलब जो जो आपसे जुड़ता है ना, इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट। गुरुजी को पहले ही पता चल जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा जब मेरे सामने कोई आता है तो उसका एक्सरे हो जाता है। तो ये बहुत डरने की बात है, मैं डर जाती थी कि गुरुजी इवन लिसन्स टू योर डीपेस्ट थॉट्स। हमें बड़े ध्यान से सोचना भी बड़े ध्यान से चाहिए। जैसे मैं गुरुजी को डाउट कर रही थी, गुरुजी ने तुरंत मुझे बुला के कहा इतने डाउट का कोई काम नहीं। दैट प्रूव्ड टू मी दैट गुरुजी इज अंतर्यामी, he knows everything about you. there's uh, there's no secret with your guru. He knows you in and out. जितना हम खुद को नहीं जानते उतने हमारे गुरु हमें जानते हैं। सो ऐसे इनिशिएशन हुआ। एंड उसके बाद हम जब सिंगापुर गए, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। हम लोग बहुत खुश हुए कि जो कोई नहीं कर पाया, चाहे वो डॉक्टर्स यूएस में हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, कहीं पर भी सब जगह ट्राई कर लिया था, कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं था। गुरुजी के दरबार में आते हैं, केवल उनके दर्शन मात्र से वो बिल्कुल ठीक हो गई। सो गुरुजी हमारे लिए, हम सब के लिए तो ईश्वर हैं, महादेव हैं। महादेव जो वैद्यनाथ, जो केवल अपने दर्शन मात्र से ही आपकी सारे दुख दर्द दुविधा, आपकी बीमारियां सब कुछ ठीक कर देते हैं। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? बहुत जगह हम लोग गए, पर एक और जगह जो बहुत ही इंट्रीगिंग मुझे लगी कि गुरु जी के दरबार में कुछ भी देना नहीं होता था। हर जगह जहां भी गए वहां पहले इतना चढ़ावा दो, इतना दो, ये करो वो करो। यहाँ पर कुछ भी नहीं देना होता है। और उसके अलावा गुरु जी जो केवल प्रेम बांटते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। नो मैटर जितनी हमारे गलतियां हों, नोबडी इज परफेक्ट, हम सब अपनी अपनी वीकनेसेस लेके जाते थे और गुरुजी हम सबको यूं ही अपना लेते थे। और उसके अलावा गुरुजी कभी जज नहीं करते थे, गुरुजी कभी लेक्चर नहीं देते थे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करो, तुम वो करो, कुछ भी नहीं कहते थे। गुरुजी तो
वो गुरु वॉज इन टोटल साइलेंस। वो तो इतने शर्मीले थे गुरुजी, अक्सर अपने हाथों से यूं खेलते रहते थे या अपनी घड़ी देखते रहते थे, क्योंकि सारी संगत की नजर केवल गुरुजी की तरफ होती थी। तो गुरुजी वॉज वेरी वेरी शाय। वो तो दिल्ली में लोग होते थे, कभी जाके लेडीज उनको हक कर लेती थी, कभी उनका हाथ किस कर लेती थी, पर अभी इवन do you think we any of us are capable of even touching him? भगवान को क्या हम छू सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं? तो ये गुरुजी इतने वाइडली अवेलेबल होते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। कई लेडीज उनका ऐसे ही जबरदस्ती पैर पकड़ के उनके पैर दबाती थी, कोई हाथ दबाती थी, गुरुजी चुपचाप बैठे रहते थे। मेरी बस नजर गुरुजी पर रहती थी, हम सब की नजर रहती थी, सारी संगत की, कि गुरुजी क्या खा रहे हैं। गुरुजी के लिए कुछ एक कटोरी में, मैं शुरू शुरू बहुत ही ह्यूमरस चीजें जो शुरू की मुझे याद आ रही हैं, गुरुजी जैसे जैसे याद दिलाते हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है। तो जब शुरू शुरू में जब मेरी बेटी ठीक हो गई, तो हम सबको लगा कि वी हैव हिट अ जैकपॉट। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कौन है, आई मीन देयर सो मच गोइंग ऑन। तो हम लोग फिर वहां से चाचा जी को फोन किया कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, हम लोग कुछ गुरु जी को देना चाहते हैं, कुछ सिंगापुर से हम कुछ लाना चाहते हैं, क्या गुरु जी के लिए लाएं? वो कहते हैं गुरु जी तो कुछ भी नहीं लेते हैं। दैट वाज अनदर थिंग, गुरु जी कुछ लेते नहीं है, केवल देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आपकी बीमारियां ठीक कर देते हैं, आपको चाय प्रसाद इतना मिलता है, और फिर लंगर प्रसाद इतना अच्छा, फिर लड्डू प्रसाद गुरु जी के हाथ का, एवरीथिंग, और इतनी रूहानी खुशबू वहां पर, ऐसा लगता था घर जाने का मन ही नहीं होता था। लगता था बस ऐसे ही सत्संग चलता रहे जीवन भर, और हम सब ऐसे ही बैठे रहे। दैट वाज लाइक अ मैजिकल मोमेंट्स फॉर ईच संगत। we used to keep waiting to be with Guruji. That was like the first priority for us. बाकी सब कुछ सेकेंडरी हो गया था, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पेरेंट्स भी हो, कोई भी हो। आपको जब गुरु मिलते हैं, आपको लगता है भगवान मिल गए हैं। दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और वापस जाते थे और हम सब छुपे रहते थे कि गुरुजी कहीं आज्ञा ना देते, क्योंकि स्पेशली फॉर अस वी यूज्ड टू ओनली कम फ्रॉम सिंगापुर जस्ट टू हैव गुरुजी's दर्शन। तो ऐसे ही टाइम चलता रहा, और जैसे मैंने कहा कि किस तरह से गुरुजी का एक एक करके पता चला कि गुरुजी हैं कौन, और क्या क्या चीजें हमने वहां सीखी बैठ करके। जैसे चाचा जी ने कहा यहाँ गुरुजी कुछ नहीं लेते हैं, आई वॉज नॉट कन्विंस। मैंने फिर भी अपने हिसाब से जो समझ में आया चीजें शॉपिंग करके गुरुजी के दरबार में आए, और मैंने उनके चरणों में जैसे रखा, गुरुजी कहते की है। आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को, पहले शुक्राना वगैरह नहीं होता था, बहुत नॉर्मल वे में गुरुजी लाइक अ फ्रेंड बात करते थे, हमेशा हमेशा गुरुजी नमस्ते। ऐसा कहीं देखा है किसी गुरु को जो अपने संगत को, हर संगत को प्यार से नमस्ते 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 सबको? और कोई आता था, गुरुजी अपना हाथ शेक हैंड करने लगते थे, किस मतलब ऐसे गुरु तो हमने कभी नहीं देखे हैं। आप तो कितने गुरु ऐसे हैं जिनके पास आप जा ही नहीं सकते हैं, उनके बॉडी गार्ड्स होते हैं। कितने गुरु ऐसे हैं जहां पर पूरा पाबंद रहता है कि आप दूर से ही बस वो करो। यहाँ पर तो हम गुरुजी के साथ इतनी लिबर्टी ले लेते थे, और गुरुजी संगत को इतना प्यार करते थे। तो इसी प्रकार गुरुजी की को जब वो दिया, तो गुरुजी कहते हैं इसकी कोई लोड़ नहीं है, इतना ही बांट दे। वो एक और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था कि गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं, केवल देते हैं। ये तो बहुत यूनिक जगह है, दिस समथिंग गोइंग ऑन हियर। और फिर गुरुजी ने वही सब कुछ बंटवा दिया, और गुरुजी बहुत खुश होते थे जब वो ब्लेस करते थे, और जब हम उनको थैंक यू करते थे कि गुरुजी बिल्कुल ठीक हो गई, और आपने किया गुरुजी, सब कुछ ट्राई किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। गुरुजी कहते थे फिर अमेजिंग, गुरुजी हमेशा अमेजिंग कहते थे, और वो कभी क्रेडिट नहीं लेते थे। वो कहते थे महापुरुषों की कृपा हो गई,
कभी ये नहीं कहते थे मैं कितना। हम लोग तो जरा से भी कुछ करते हैं तो मैं आ जाती है। ये भी गुरुजी की सीख है कि हमारे गुरुजी इतने हम्बल, तो हमें कैसे प्राइड और ईगो हो सकता है। ये सीखने की बात है। इफ वी हैव अ गुरु हु सो हम्बल, हु डजंट इवन टेक क्रेडिट, वो लाइफ तक देते हैं पर कभी भी नहीं बयान नहीं करते हैं। और कितनी चीजें तो गुरुजी साइलेंटली ठीक कर देते हैं। हमारे अंदर जो चीजें गलत रहती हैं, जो भी बीमारियां होती थी, गुरुजी के दरबार में बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या ठीक कर दिया उन्होंने। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं। मैं देखती थी कि लोगों को गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं, कितने लोग लोटा लेके आते थे। मैं बैठे बैठे सोचती थी गुरुजी ने तो मुझे कभी ब्लेस ही नहीं किया, मुझे कभी लोटा ही नहीं मांगा मेरे से। जैसे एमपी जी को उन्होंने 2 बार लोटा ब्लेस किया। सो मैं सोचती थी मुझे लोटा गुरुजी कब ब्लेस करेंगे। आई वाज वेटिंग फॉर दैट डे, पर वो नहीं। गुरुजी की अपनी जो सीक्रेट्स होती हैं, आई हैव नो आइडिया। पर मैंने अपने से एक बार कनॉट प्लेस गई थी, वहां अपने से एक टम्बलर सेट था वो लेके आई, और अंदर तांबे का ऊपर स्टील का वो लेके आई, और उसमें रात भर पानी रखती थी और फिर सुबह मैं पी लेती थी उसको। और मैं कहती थी गुरुजी आपने तो ब्लेस नहीं किया, मैं अपने आप आपकी ब्लेसिंग ले रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देती थी रात में। सो आई मस्ट शेयर दैट कि हाउ गुरुजी लिसन्स एवरीथिंग। उस समय गुरुजी कहते थे मेरी फोटो से गल्ला किया कर, मैं सुनता है। आई वॉज नॉट कन्विंस रियली। मुझे लगता था ऐसे कैसे होता होगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहां बैठ के सीखी हैं। और प्रैक्टिकली गुरुजी कहते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो वो एक्सपीरियंस जो मेरे हुए हैं वो थोड़े से ज्यादा टाइम नहीं है, मे बी 10 मिनट्स, आई विल रैप इट अप। तो कुछ कुछ जो गुरुजी का मेन जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि गुरुजी एक तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसेंट। ये सारी क्वालिटीज बचपन में जो पढ़ा था, देखा था कि ये भगवान में ही होते हैं, वो सारी क्वालिटीज मैंने गुरुजी के साथ देखी। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं फर्स्ट डे बैठी थी, गुरुजी को डाउट कर रही थी, राइट अवे उन्होंने बता दिया। सो वो आपके थॉट्स तक पढ़ लेते थे और आपका एक्सरे हो जाता था। उस तरह से वो हमें वो ट्रीट करते थे जो भी गड़बड़ होता था। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था कि ही नोज एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन फ्रॉम गुरुजी। सेकंड एक्सपीरियंस कि गुरुजी कहीं भी, आप चाहे सिंगापुर में हो, चाहे आप कहीं भी हो, हम जो जो बात करते थे वहां पर, जैसे ही गुरुजी के दरबार में आते थे गुरुजी वैसे ही सब कुछ रिपीट कर देते थे। दैट मीन्स दैट गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। ये कैसे हो सकता है? ये गॉड की, भगवान की ये क्वालिटीज हैं, लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। उसके बाद सर्वशक्तिमान, ही इज जस्ट, ही कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गुरुजी। लाइफ कौन दे सकता है? लाइफ और जो डॉक्टर्स आपको जवाब दे देते हैं, तब कौन आपको हेल्प कर सकता है? ओनली गॉड। गुरुजी 100% गॉड है, हिज ईश्वर, हिज महादेव। क्योंकि हमारे फैमिली में उन्होंने कितने लोगों को लाइफ दिए। मैंने पहले भी शेयर किया है, एमपी जी को एक बार उनका लंग कोलैप्स 90% हो गया था। उस समय तो इतना मुझे मालूम नहीं था, अब कोविड के बाद लगता है कि लंग 90% कोलैप्स होना कितनी बड़ी बात है। गुरुजी ने केवल एक रोटी दिया, वो भी दिवाली का यही समय था, दिवाली आने वाली है। गुरुजी ने एक रोटी मुझे दिया और कहा जा एमपी अंकल को खिला दे। और वो आईसीयू में थे, इंडिया की बात है, दिल्ली में। और मैं 10 बजे लेकर गई, और जब गुरुजी कहते थे ना, वो कर देते थे वैसे ही। इट हैज नथिंग टू डू विद मी और हिम और एनीबडी। अगर गुरुजी ने कह दिया अभी जाके खिला दो, तो मतलब ही विल क्लियर अप ऑल द वे। 10 बजे आईसीयू में जाना, सारे मैं चलती गई और दरवाजे खुलते गए, किसी ने टोका ना, मना किया। एंड आई हैड सो मच स्ट्रेंथ, इट इज ऑल गुरुजी डूइंग।
नहीं तो आप क्या, जो आईसीयू में आप उसका उनका मास्क हटा सकते हैं क्या? कभी नहीं, डर लगेगा। पर वो गुरुजी ने कहा तो मैंने झट से मास्क हटाया और मैंने कहा, ये गुरुजी ने कहा है कि ये आपकी ब्लेसिंग है, ये खा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड ही एट द होल रोटी, नोबडी वाज देयर। वो गुरुजी हटा देते हैं सबको। वो जब पहुंचते हैं वो ब्लेस करते हैं, ही मेक्स इट हैपन एवरीथिंग। और उसके बाद बस उनको खिलाया, मैंने मास्क वापस लगाया और फिर मैं वापस चली आई, घर चली गई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट, इट वाज जस्ट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। वो डॉक्टर्स कहते हैं ये तो मैजिक हो गया, रात भर में इनका कैसे सब कुछ ठीक हो गया। जो 90% कोलैप्स था लंग, वो बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑल दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, फर्स्ट हैंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो स्वयं मैंने देखा है। एनीवे, उन्होंने कहा फिर भी अभी 2-3 दिन, 1-2 दिन और रखेंगे जस्ट टू वॉच हिम। एंड उसके बाद सब कुछ ठीक था, उन्होंने घर भेज दिया। एंड देन वी वेंट, एमपी जी ने कहा गुरु जी को जाके थैंक यू करना है, तो थैंक यू किया। तो गुरु जी कहते हैं फिर सेकंड लाइफ दे देता। ये लाइफ कौन दे सकता है? ये ईश्वर के हाथ में होता है। और एक बार और, सेप्टोसीमिया, सेप्टोसीमिया आप सब जानते हैं, इट इज सो डेडली, इट्स लाइक ब्लड पॉइजनिंग। आपके सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। वेरी seldom somebody makes it because one by one the body shuts down। और इनके ऐसे ही हो रहा था। गुरु जी ने फोन करके कहा अंकल के मुंह में जाके हल्दी और नमक थोड़ा सा डाल दे। हम कहा गुरु जी कुछ भी नहीं मुंह से खा सकते हैं। तो कहते हैं चुप्पे से जब कोई ना देखे। मैं जिपलॉक बैग में लेकर के गई, गुरुजी ने स्ट्रेंथ दिया, मैंने हटाया, मैंने कहा ये गुरुजी की दवाई है, मेडिसिन है, ब्लेसिंग है, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने मुंह में डाला एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ऑल हिज ऑर्गन्स स्टार्टेड कमिंग बैक, एवरीथिंग। इट वाज अमेजिंग। अगर मेरे साथ ना होता तो मैं थोड़ा सा सोचती इसके बारे में। एंड ऑल्सो हिज हार्ट बीट, सब कुछ ठीक हो गया था पर उनकी हार्ट बीट केवल 35 थी। एंड वो उनको रेगुलर रूम में भी नहीं भेज रहे थे क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस 35 हार्ट बीट। तो मेरे पेरेंट्स इंडिया में गुरुजी से मिलने के लिए गए, तब तक सभी लोग जुड़ गए थे। एंड लाइक मोस्ट ऑफ द ओल्डर पेरेंट्स लिबर्टी लेते हैं, वो जाके कहने लगे गुरुजी आपका भक्त इतना बीमार है, आप कुछ करो। कहते कर देता। तो मेरी मदर कहती नहीं गुरुजी उनकी हार्ट बीट अभी 35 है। कहते 35 है, जा 72 कर देता। यूं ही कह दिया गुरुजी ने। And he asked my sister to call me. She called me and I went out and received the phone. कहती कितनी है हार्ट बीट? हमने कहा 35। कहती नहीं आप वापस जाइए फिर से चेक करिए, मैं यही हूँ, गुरुजी ने कहा है, उन्होंने 72 कर दिया है। आई वेंट बैक एंड वो डिजिटल वाला जो होता है नर्सेस, नर्सिंग स्टेशन है, वो बैठी हुई थी, नर्स खड़ी हो गई, वो 35 से सरकता सरकता 72 हो गया मेरी आंखों के सामने। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? इज गॉड। कोई जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। जितनी चीजें गुरुजी ने करी हैं, नोबडी एल्स कैन डू इट। चाहे वो फैमिली में अचानक मेरी जो फ्रेंड थे, देखिए केवल आपकी फैमिली कोई नहीं, आपके आसपास गुरुजी को सब पता रहता है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड, मेरी एक वहां दिल्ली में थी, मैंने कभी उससे बात ही नहीं करी गुरुजी के बारे में, ना गुरुजी को कुछ बताया। गुरुजी को हम बात ही नहीं कर सकते अनलेस ही वांट्स टू। हम तो चुपचाप बैठे रहते थे वहां पर। एंड गुरुजी ने मुझसे कहा तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। एंड आई had only one friend, really good friend, who was a teacher there in school. So I called her in the morning कि गुरुजी मेरे याद कर रहे हैं। And she started crying. वो कहने लगी कि how did your गुरुजी know? Did you? I said I have no idea। क्या हुआ? कहती है मेरा 15 साल का बेटा है और उसकी ब्रेन में वर्म चढ़ा गया है और उसको इतनी डेलिकेट एरिया में है कि डॉक्टर्स ने उसको सुला दिया है, क्योंकि जरा सा मूव करेगा तो वो रुके हुए हैं कि ये जो वर्म है
वो थोड़ा सा दूसरे एरिया में जाए तब हम उसकी सर्जरी करके उसको हटा सकते हैं। 15 साल का बच्चा बेचारा दिन भर सोता रहता था, उसको सेडेट करा हुआ था घर पर, वो स्कूल भी नहीं जा पाता था। इमेजिन अ पेरेंट्स डिलेमा एट दैट टाइम। एंड ऐसे मुझे नहीं मालूम, गुरुजी ने कहा है ये, उन्हें सब कुछ मालूम है। तो हमने कहा कल तुम चलना मेरे साथ। सो शी केम विथ मी विथ हर सन, एंड बिफोर आई कुड इवन इंट्रोड्यूस, गुरुजी को सब कुछ मालूम था, उसका नाम, उसके बेटे का नाम, उसको क्या हुआ। गुरुजी ने कहा कि कल तांबे का लोटा ले आए। तो वो नेक्स्ट डे लेके आए, गुरुजी ने ब्लेस किया और फिर वो पीने लगा पानी, और फिर मैं वापस सिंगापुर आ गई। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई गुरुजी के दरबार में, तो उसके बाद मैंने देखा वो वहां बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी तुम्हारे गुरुजी को मान गए, क्योंकि मेरा बेटा जब से वो जल प्रसाद पीने लगा, तो उसके बाद जब नेक्स्ट उसका सिटी स्कैन था, तो वो ब्रेन में जो वर्म था वो कहाँ गया पता ही नहीं चला डॉक्टर्स को। कहने लगे बिल्कुल ठीक हो गया है, वी डोंट नीड टू सेडेट हिम, वी डोंट नीड टू डू एनी सर्जरी, ही इज टोटली नॉर्मल। ये कौन कर सकता है? देखिए, मैंने तो कभी बताया भी नहीं कि मेरी फ्रेंड को, मुझे खुद ही नहीं मालूम था मेरे फ्रेंड की प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो बेसिकली फोकस केवल गुरुजी पर ही होता है। everything is blind, like I never used to go anywhere. मेरी फ्रेंड्स, जैसे लगता था वो दूसरा जन्म था, जो हम इधर उधर घूमते रहते थे। लगता था कि हम सिंगापुर से आते हैं केवल गुरुजी के लिए आते हैं। सुबह उठते थे तो बस गुरुजी की बातें अपने पेरेंट्स को बताना, अपने रिलेटिव्स को बताना, सत्संग ही होता रहता था। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल यूज्ड टू थिंक आई हैव गॉन क्रेजी, ये केवल गुरुजी 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 की बात करती है। आई हैड नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। और फिर जहाँ 3-4 बजते थे, बस जल्दी से तैयार होकर के, और नोएडा से 2-2.5 घंटे लगते थे, तो झट से पहुंच जाते थे जल्दी से, और बाहर बैठे रहते थे। गुरुजी का जब दरबार खुलता था तब जाते थे। और पूरा मैक्सिमम गुरुजी की बड़ी कृपा है कि हम वो तो मन की जानते हैं भावनाएं, कि हम सिंगापुर से केवल गुरुजी का दर्शन करने आते थे। तो गुरुजी की बड़ी दया है कि वो हम लोग को बहुत देर तक बैठाए रखते थे। और गुरुजी का वहां पर बैठ करके लगता था हम स्वर्ग में बैठे हों। गुरुजी की वो रूहानी खुशबू, और गुरुजी का वो एक ऑरा जो था, जो एनर्जी थी गुरुजी की, वहां बैठते ही आप एकदम लाइट हो जाते थे, जैसे आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। You used to, I can talk about myself that I didn't have any identity, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। एक बार गुरुजी ने मेरे से कुछ बातें करी पर्सनल, फिर कहते हैं तेरे प्रा दा नाम की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट नो हु इज प्रा, सो पंजाबी में, then he said your तेरा ब्रदर। So I started remembering, I couldn't even remember my brother's name. Everything has been deleted. When you are with your guru, he is in control. आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो जाता है। वो जैसा जैसा वो समझाना चाहते थे वो समझ में आने लगता था। वो जो जो जिस तरह से हमें ब्लेस करते थे वो उनके ऊपर होता था। सो इट हैड नथिंग टू डू विद अस, वी वर टोटली जस्ट इन कंट्रोल ऑफ अ गुरु। जब वो आज्ञा देते थे तब हम चाहते थे, चाहे वो 11 बजे हो या 10 बजे हो, चाहे वो 2 बजे हो। एक बार 5 बजे उन्होंने आज्ञा दी। And we went very slowly. My father was a golfer at that time. और वो अपना गोल्फ के लिए बाहर निकल रहे थे और हम लोग एंटर हो रहे थे। कहते हैं तुम लोग क्या अभी वॉक करके आ रही हो? ऐसे जी, मैं बस ये कह के अंदर चली गई। आई डिडंट वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि हम लोग रात भर गुरु जी के साथ ही थे, द होल फैमिली, एमपी जी, हम बच्चे सब लोग। सो ऐसे गुरु जी हैं कि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम ब्लेसिंग्स देते थे। जितना भी जो भी वो ठीक समझते थे हम सब के लिए, उसी प्रकार से हमें ब्लेस करते थे। और कुछ चीजें होती हैं कि जो हमारे कार्मिक अकाउंट, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि एक ये बहुत जरूरी है संगत को समझना कि कभी ये दुविधा में ना रहे कि अब हम गुरुजी मिल गए हैं, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। गुरुजी मिल गए तो वो आपको शक्ति देते हैं कि आपकी जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आएंगी प्रॉब्लम्स,
हम सबके साथ आती हैं, मेरे साथ भी आई बहुत। पर जब गुरु जी का हाथ आपके सर पर है, गुरु जी का साथ आप हमेशा आप महसूस करके चलते हो, आप उनको हर लगता है कि वो हमारे सानिध्य में हैं, हम उनके साथ हैं, गुरु जी मेरा हाथ पकड़े हैं। जब उस भावना से हम चलते हैं, तब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके लिए वो गुरु जी अपनी युक्ति से हमें हम वो खुद शक्ति देते हैं कि हमें कैसे उससे आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो किसी चीज से गुरुजी डराते नहीं है, कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। गुरुजी तो स्ट्रांग संगत चाहते हैं। डरी हुई संगत किस काम की, ना अपने लिए भी प्रॉब्लम, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ही आवश्यक है कि हमें गुरु जी का बस उनके उनसे ही जुड़े रहें, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरु जी के लिए समय निकालें, गुरु जी के वाक्यों पर चलें, और जिस प्रकार सत्संग गुरु जी कराना चाहते हैं वैसे हम करें। तो यही कहते हुए बहुत गुरु जी का शुक्राना, और आप सबका थैंक यू अंकल सो मच, और संगत जी थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग गुरु जी's blessings with the संगत परिवार। लाइक आई वाज सेइंग कि 2020 में जब आपने पहली बार सत्संग किया था, तब आपने एक बार एक चीज़ बोली थी कि गुरुजी ने आपको वो बोला था कि जब आप सियाटल जाएंगे तो पूर्णिमा के चांद में गुरुजी दर्शन देंगे। जी एक बार वो भी शेयर करिए थोड़ा सा। जी गुरु जी, एक तो गुरु जी ने जब 2006 लास्ट गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु जी ने, हम लोग सब वहीं बैठे थे, गुरु जी ने कहा जाके चांद को दर्शन करके आ। तो आई वॉज हेजिटेंट, और गुरुजी ने कहा ना, जाके दर्शन करके आ। तो वी वाज फ्यू ऑफ अस वेरी लेट एट नाइट, हम बाहर गए वो चबूतरे पर, बड़े मंदिर पर, और जब चांद इतना सुंदर लग रहा था, एकदम जैसे छू लेंगे, ब्यूटिफुल मून राइट देयर, एंड उसमें गुरु जी का पूरा चेहरा उसमें नजर आ रहा था। एंड हम जितने भी संगत थे एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग सर रियल, इज इट हैपनिंग। और सबको वही दर्शन हो रहे थे। तो वापस जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहते हैं देखा, उनका गुरुजी ये कैसे है, तो कहते हैं आज के बाद ऐसे हुआ करेगा। तो जब जाएगी ना, जहां भी रहेगी, तुझे चांद में ही मेरे दर्शन हुआ करेंगे, एंड दैट इज हैपनिंग। आज भी यहाँ पर पूर्णमासी शरद पूर्णिमा की रात है आज, तो यहाँ पर 16 तारीख की, और खीर भी बनाई है गुरु जी के लिए भी, और बाहर रखेंगे। और आज रात में वो, क्योंकि देखिए पूर्णिमा की रात बहुत स्पेशल होती है। आपको मालूम है कि वो एनर्जीज गुड बैड सब होती हैं, बैड एनर्जीज भी बहुत एक्टिव होती हैं। तो उसके लिए जो है आपको ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। यू हैव टू सिट where you can get the sun, the moon's rays on your body, for all your जो ailments हैं वो सब नाश हो जाते हैं, और आपका दिमाग जो डिस्टर्ब माइंड रहता है वो एकदम शांत हो जाता है। तो इट इज द टाइम फॉर connecting connecting deeply with your guru. Jai Guruji. Thank you so much, uncle. जय गुरु जी आंटी। वो ऐसे भी मैंने कहीं पढ़ा भी है और सुना भी है महापुरुषों से। वो कहते हैं कि अगर आप श्रद्धा से और उस भाव से अगर आप चंद्रमा को देखें, तो अगर आपके रेटिना में कोई प्रॉब्लम भी होगी तो शरद पूर्णिमा का चांद इतना ठंडा होता है कि आपके रेटिना के अंदर जो कमियां होंगी उसको भी उसको ख़त्म कर सकता है। तो आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है। और आज उषा आंटी, 4 साल के बाद पूर्णमासी के लिए सत्संग जो हुआ उसमें हमारे घर में आज संगत आई है। वरना हम हमेशा किसी न किसी संगत के घर जाके दरबार लगाते हैं और वहाँ पे सत्संग शेयरिंग होती है, संगत होती है, सब होता है। पर गुरु जी ने इस दफ़ा हमारे घर आए और हमें सौभाग्य दिया कि हम पूर्णमासी का सत्संग अपने घर पे कर सकें। और जैसे कि आपने कहा कि जब भी हम दिल करता है गुरु जी को देखने का, जब पूर्णमासी का चांद देखते हैं तो गुरु जी दर्शन देते हैं। और जी वो भावना से देखना आना चाहिए। गुरु जी ही वही नज़र देते हैं, हमारे पास तो नज़र है नहीं। जी बिल्कुल सही है अंकल।
हमारे साथ आज मैनी आंटी भी हैं और अनुराग मैनी अंकल भी हैं, तो दो शब्द वो भी बोलेंगे शायद आपके लिए। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी को देख के बहुत अच्छा लगा आज मुझे। शी वॉज गिविंग पूरा एक्सप्लेनेशन सिंगापुर से आना। आई एम फर्स्ट विटनेस टू ऑल दैट, एंड टुडे इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे इन माय लाइफ। आज मैंने 21 इयर्स कंप्लीट करे हैं और 16 अक्टूबर को ही मैंने पहले दर्शन गुरु जी के पाए थे। एंड ये ऐसा दिन है कि अगर मैं मुड़ के अपनी जिंदगी को देखूं, जैसे कहते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, BC एंड AD, तो मेरी तो जिंदगी मुझे बस वही लगती है कि बिफोर गुरुजी एंड आफ्टर गुरुजी। और बिफोर गुरुजी वाली जो जिंदगी है, दैट इज जस्ट लाइक पास्ट लाइफ। मुझे अपनी वो कोई बात याद नहीं करनी। जो भी मैं अपने कष्टों से प्रारब्ध में लेकर आई थी, मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ। मैं हर पल वही पल याद करती हूँ कि जब मैं गुरुजी को मिली और मैं इतनी अशांत और इतना मेरा आत्मा रो रही थी, विलाप कर रही थी। मैं कहाँ फंस गई मेरी जिंदगी में, मेरे को क्या मिला, मैं क्या क्या जिंदगी बिता रही हूँ। एंड आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई मेट गुरु महाराज। दैट टाइम ही कॉल्ड मी, अपने आप बुलवाया उन्होंने मेरे को आवाज देके, और बड़े प्यार से मुझे अपने पास 45 मिनट्स बिठाया। बैठ जाए थे, ऐसे हाथ किया और बिठाया। मेरी मॉम इन लॉ ने कोशिश भी करी बीच में इंटरवीन करने की, कहते उन्हें बैठन दे। और इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने वो मोमेंट पे मुझे। मेरे दिमाग पे सिर्फ अपनी चिंता थी, गुरुजी पे ध्यान नहीं था। मैं तो बस मंत्र मुग्ध हो गई थी उनके ऑरा देख के, उनका जो सेरेनिटी, पीस एंड दैट अफेक्शन व्हाट ही वाज गिविंग टू एवरीबॉडी। आई सेड ऐसा भी कोई हो सकता है जो अनकंडीशनली इतना प्यार दे। मेरी कुंडली नहीं पूछी जा रही, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। नहीं तो जगह जगह मेरी कुंडली घुमाई जाती थी कि इसमें तो दोष नहीं है जो मेरा बच्चा बीमार है। सब कुछ तुम्हारे माथे पे मंडा जा रहा था, यहाँ तो कोई मुझे जज ही नहीं करा, मैं गई हूँ। इतना सुंदर वो व्यवहार। एंड आई वॉज जस्ट सीकिंग ब्लेसिंग फॉर माई हस्बैंड हेल्थ। अपने बेटे का कल्याण मांगा मैंने, अपने लिए मेंटल पीस मांगी मैंने गुरुजी से। और देखिए वो मोमेंट पे मैं क्या मांग रही थी, नॉट इवन, आई डिडंट इवन रियलाइज कि गुरुजी इतनी आगे तक की मेरी जिंदगी बांध चुके थे। माई सिटीजनशिप विच आई गॉट इन दिस कंट्री, कोविड का टाइम था 2020, इट केम ऑन 30th April. Because of COVID, it got cancelled and postponed. You know the date which I got for that citizenship naturalization? 16 October 2020. और जिस पल पे गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, पाठ करती है, कोई लोड़ नहीं तेनों पाठ करने दी। सुनिया, पहली मीटिंग में ही उन्होंने जो फियर से मैं पाठ करती थी, सब कुछ वो पूरा मेरे सिर से भार उतार दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी को, क्योंकि वो चीज मैंने कभी, जो चीज तुम देखे ही नहीं तो उसकी तुम महिमा को क्या जानोगे। एंड व्हेन दैट आई वेंट फॉर दैट इंटरव्यू, दैट मैन हिस्पैनिक था, ही कॉल्ड माय नेम अंजना। So when I went inside, it was a Friday. He just looked at me and said, "Did I pronounce your name right?" So because being a Hispanic, in लोग J की जगह H pronounce होता है, Ahna. I said, "Yeah." And I didn't realize, like a small kid, I'm chattering. No, people here, no, they misspell my name and this and that. Ta मैं शुरू हो गई. It just, I didn't realize कि मेरे नाम से ही वो जो मेरा टेंशन थी, क्वेश्चंस की 100, वो सारी गुरुजी ने ऐसे मेरे ऊपर से, जैसे कहते हैं ना, वार के उतार दी। एंड ऑल द क्वेश्चंस इज आस्किंग कॉन्फिडेंटली, मैंने पूरे आंसर्स राइट दिए। एंड ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल, कहता, यू नो ना, इट्स अ फ्राइडे and it's almost lunchtime. I have come mentally prepared to give you citizenship today. And do you know the time, जिस पल पे गुरुजी ने मुझे थे आप बैजा बोला 11 बजे,
एग्जैक्टली वही टाइम पे मेरे हाथ में रात के जो इंडिया का टाइम था 2:30 को, आपके इंडिया में 12 बजते हैं, और एग्जैक्टली सेम टाइम पे, बीइंग बिकॉज कोविड था, तो they didn't give me any other date to take the oath also. Same day they gave us oath. मैं oath ली जिस टाइम पे, और मैं गाड़ी में आई, आई वेंट विद माई सन, अंकल वॉज बिजी, मैं गाड़ी में बैठी और मेरा बेटा, फोन आई अंकल की और अनुभव से बात हो रही थी, वो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही थी. सो माय सन टर्न बैक, इट्स पापा, शी इज सो हैप्पी कि शी इज नॉट एबल टू टॉक टू यू. आई सेड नो बेटा, आई एम सीइंग समथिंग. यू नो व्हाट आई वाज डूइंग? मैं पंचांग खोल के मैं ये देख रही थी कि मेरे पहले दर्शन गुरुजी के कब हुए थे. एंड दैट मिनट आई रियलाइज इट वाज 16 अक्टूबर 2003. और एग्जैक्टली जो टाइम पे गुरुजी ने मेरे को पहले आशीर्वाद दिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी. मेरी पहली मीटिंग में गुरुजी ने मुझे यूएस का सिटीजनशिप और इस कंट्री में बिठाना था. मैं वहां पे अपनी जिंदगी नहीं चल पा रही थी, रेंग रही थी कीड़े के जैसे, और कहा महाराज ने मुझे उड़ा के परी बना के एज अ प्रिंसेस अपना उनकी झोली में मैं बैठी हुई हूँ. सिर्फ उनका ही धन्यवाद है. एंड आई एम ब्लेस्ड टुडे. Deepak is my dear, dear brother to me. We come from, both of us from Paharganj, Delhi. मेरा दाद का परिवार वहीं का है, तो हमेशा मैंने इसको अपना भाई माना है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव कम. और आंटी उषा सिंह आंटी के लिए तो आई हैव सो मच लव एंड अफेक्शन. शी डजंट नो मी बट आई नो हर सो वेल. गुरुजी के पास मैं बैठी थी और आंटी आई थी, यही जैसे आंटी बता रही थी, दिसंबर दिवाली यही टाइम पे. और आई एम टेलिंग यू आंटी पता नहीं उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करे. ऐसे गुरुजी की आंख से ममता छलक रही थी जैसे कोई बेटी घर आती है. आ गई, जा जा, ऐसे हाथ करके प्यार से लंगर कराई, लंगर कराई. आंटी पीछे गई, जोशी आंटी अपना थी किचन में, लंगर फटाफट दोनों ने जो भी था किया. उनकी बेटी साथ थी और सत्संग कर. और आंटी ने खड़े होके उस मोमेंट पे अपना सत्संग करा. क्योंकि मैंने कई सत्संग बीच में गुरुजी ने रुकवाए थे और सत्संग करने को कहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन. मैं बोली देखो, इतनी दूर से ये उड़ के आए हैं, और पहला दर्शन अपने पिता के, उनकी टैक्सी खड़ी थी, सामान ऊपर था, घर नहीं गए थे वो. मैंने बोला देखो, इतनी आस था. मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इस तरह कभी ट्रैवल करके और पहले गुरुजी के ही पास जाऊंगी और अपना काम कोई और नहीं सोचूंगी. बट आज इफ आई रिफ्लेक्ट बैक 21 years लेटर, आई विल डू द सेम थिंग. मैं पहले अपने गुरु को धन्यवाद करूंगी जाके कि उन्होंने ये इतना हसीन मेरे जिंदगी में पल दिया है कि मैं जहां जाती हूँ उनकी संगत से खूब प्यार लेती हूँ. और बहुत गुरुजी का आशीर्वाद मिला हुआ है हर पल. कोई कहता आपको आंटी, आप अपना, कोई रोटी में ओम देखता है, कुछ देखता है, मैं चुपचाप स्माइल करती हूँ. मैं कहती मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ बैठे हैं, यही तो मिरेकल बेबी है गुरुजी के, यही तो मिरेकल बेबी है. किसको देखूं मैं? कोई आसमान में ओम ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं, कोई संसार की कोई कथा सुनने की मुझे जरूरत नहीं. मेरा अपनी ही जिंदगी एक मिरेकल है कि मैं जहां बैठी हूँ. A child who has been affected within family by black magic, I am alive today. Thanks to Guruji कि मैं अपने ग्रस्त, अपने बेटे का, अपने जिंदगी की, अपनी सेहत का सुख भोग रही हूँ. सारा धन्यवाद सिर्फ गुरुजी को है. थैंक यू गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग.